देखें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, तालीम के लिए पैसे नहीं है, अस्पतालों में हाल देखें। ये जब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक करप्शन से डील नहीं किया जाएगा, जब तक आप करप्शन से डील नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नहीं अभी नहीं, बाद में होगा। चले चले बोलो बोलो। मेरे बच्चों पे FIR काटी गई है। मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मैं एक एजुकेशन ऑफिसर हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं। मैं इमरान भाई मुझे बताएं। हाँ लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अच्छा आप खराब कर रही हैं अच्छा आप आ जाओ बात कर लो। ठीक है प्यार कर रहे हैं हम। असिस्टेंट सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर हूँ सर। मैं मैनेजमेंट कैडर से पब्लिक सर्विस कमीशन से सर मैं मैनेजमेंट कैडर पब्लिक सर्विस कमीशन से 2011 में बतौर ASTEO BPS 16 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट एजुकेशन में अपॉइंट हुई हूँ सर। 2011 से मैंने जब मुझे ज़िला हरीपुर में बतौर ADO लगाया गया तो मुझे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इंचार्ज बनाया गया सर। मेरे पास गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के 76 स्कूल थे जिनमें UC लदरमंग, बीड़ और कलिंजर के जितने भी स्कूल थे वो बंद थे, नॉन फंक्शनल थे। और उसका MPA आजकल का MPA PTI फैसल जमान है सर। उन स्कूलों को चलाना मेरे लिए एक चैलेंज था। वो सारे स्कूल नॉन फंक्शनल थे। FIR किसने काटी है? बताती हूँ सर। उन स्कूलों को चलाना मेरे लिए एक चैलेंज था सर। स्कूल बंद थे, बच्चियां घर में थी और सर वो करप्ट क्लर्क, करप्ट MPA और करप्ट ऑफिसर जो थे उनको मिली भुगत से घरों में बैठ के तनख्वाहें। STO उस ऑफिसर का नाम रेहाना यास्मीन अजीज, डायरेक्टर एजुकेशन रफीक खटक, सेक्रेटरी अफजल लतीफ, स्पेशल सेक्रेटरी आतिफ, मिनिस्टर एजुकेशन आतिफ। सर ये सारे चोर हैं, ये सारे चोर हैं, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं सर। 2014 को मेरी इस बेटी पे सर, मेरी इस बेटी पे और मेरे बेटे पे, मेरी ये बच्ची फातिमा नाम है सर, मास मीडिया कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है। मेरी ये बेटी 10 साल की सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट हरीपुर जनानंद की उस STO यास्मीन अजीज जो टीचिंग कैडर की इंतहाई बदकिरदार और इंतहाई करप्ट औरत है सर, उसको PTI गवर्नमेंट के वजीर तालीम ने, सेक्रेटरी एजुकेशन ने और सर डायरेक्टर एजुकेशन ने उसको इंतजामी पोस्ट पे बिठाया हुआ है, जिसने सर करोड़ों की करप्शन जिला बडगाम में बंद स्कूलों की खाई हुई है। पर्चा कहाँ हुआ आप वो बताइए। सब कुछ मेरे पास है सर। पर्चा निकालो। FIR बताती हूँ। FIR उसमें ओरिजिनल में देखो सर। 23 दिसंबर 2014 को सर जब मैं एब्सेंट लोगों की रिपोर्ट देने गई हूँ। अच्छा सुने, आपके मुतालबात है, खान साहब सुनने को तैयार मैं इधर मीडिया को खान साहब मेरी बात सुनेंगे। मेरी सस्पेंशन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने की हुई है। आप मसले का हल चाहती हैं? पर्चा क्यों काटा गया? पर्चा क्यों काटा गया? हल चाहती हैं? इसलिए कि मैंने इंसाफ देने को तैयार है। पर्चा क्यों काटा गया? आपकी बात सुन ली है। पर्चा क्यों काटा गया? पर्चा क्यों हुआ है? क्या वजह? पर्चे की वजह बता दे। पर्चा क्यों? बंद स्कूलों की रिपोर्ट, एब्सेंट टीचर सब कुछ है मेरे पास। एब्सेंट स्कूलों की आप आ जाए ताकि मुझे फैक्ट्स मिले हैं। मसले को आपने उजागर उसके किया, अच्छी बाद बात है, अब हल मुझे निकलना चाहिए। जलील करके इन्होंने मुझे जलील करके जबरदस्ती मुझे जिला स्वाबी में भेजा है सर। जब मैं जिला स्वाबी में गई हूँ सर, KPK गवर्नमेंट को जो कंडीशनल ग्रांट मिल रही है आपसे सर, मीडिया शो करना चाह रही है या मसले का हल चाह रही है? इसलिए कि मीडिया शो हो गया, मीडिया शो हो गया। खान साहब आपको इंसाफ देने को तैयार हैं। मोबाइल नंबर बताएं।
बच्चियों पे पर्चा क्यों काटा गया ये बताएं। ये मेरे प्रेस रिलीज है, सारी चीजें सामने लेकर आए। तो साथ ले लीजिए ना, जो FIR की कॉपी है वो FIR की बात ये मेरी वीडियो में आप अच्छा 1 मिनट खान साहब इनकी बात सुनने को तैयार है, इन्हें इंसाफ दिया जाएगा। नंबर क्या है? हरिपुर और 23 दिसंबर 2014 जिला हरिपुर मेरे पास है, सारा रिकॉर्ड है, मैं आपको देती हूँ। सर मुझे ग्रीवेंसेस है, मुझे इनसे खौफ है, मेरी नौकरी के ये दुश्मन है, मेरे बच्चों के दुश्मन है, मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, मैंने बहुत दौड़ धूप की है, मैं आज 8 FIR लगाई आपने, इसमें FIR की कॉपी अजरा अफरीदी हरिपुर से। 1 मिनट यार, क्या करते हो यार आप? मुझे सेक्शुअल थ्रेट्स मिलते रहे, सर मुझे मारने के, पीछे हटो यार, क्या किया बताओ सर, मैं अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सक रही, आज मेरा इतना अर्से से इन्होंने मेरे तशरीफ लेके हैं ताकि अब हल करें ना सर, मेरा कब मैं निकाला आई थी 19 दिसंबर 19 मई को आई थी। पहले आपने कभी राब्ता किया है PTI की क्यादत के साथ? पहले मैं यहाँ आई रही, क्या जवाब दिया जाता था आपको? मेरे पास वीडियो बनी हुई है, मैं बनिकाला आई हूँ, मैं 19 मई को आई हूँ। आपको इफ्तिखार साहब मिलवा रहे हैं, बस खत्म करो खुदा का वास्ता। मैं थक गई हूँ सारे लोगों से, फैसला करना खुदा का वास्ता, वो इफ्तिखार साहब मिलवा रहे हैं ना। मेरे बच्चों को अच्छा, तो आपने से पहले PTI की क्यादत की राब्ता करने की कोशिश की है? मैं खुद खान साहब की वर्कर हूँ, मैंने खान के लिए दुआएं की है, खान आएगा। थोड़ा जूम नहीं है तेरे को? वो इफ्तिखार साहब के साथ चले जाना। कब काटा गया और क्यों काटा गया? रीजन क्या बताएगी? रीजन क्या बताएगी? वो किया गया, हरासा किया गया मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रोकने बच्चियां स्कूल में पढ़ रही थी, उनको निकाल दिया गया? नहीं, वो फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे। एक बात प्लीज, मैं इमरान खान के मंशूर को, मैं इमरान खान के जज्बे को, मैं इमरान खान का पाकिस्तान के लिए जो जज्बात है, मैं उसके दिल से कदर करती हूँ, मैं इमरान खान के दिल से कदर करती हूँ, लेकिन मेरी इमरान खान से ये अपील है कि इमरान भाई, तुम्हारे ये जो तुम्हारे वजीर हैं, इसने तुम्हारी पार्टी के नाम पे तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो तुम्हारी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम्हारा मिनिस्टर एजुकेशन फेयर आदमी नहीं है, तुम्हारा मिनिस्टर एजुकेशन आदम देखिए, फेयर नहीं मीडिया है। पे आपने बहुत बात कर ली, आप मसले का हल चाहती है, मीडिया शो बंद कर दें। मीडिया शो बंद कर दें, इनकी शिकायत आ चुकी है, इनकी मुलाकात करा के सुने ये सारे जो इनका मसला है उसका ये हल चाहती है, या मीडिया पे 24 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन, या तो ये 24 घंटे अगर अफजल लतीफ, फैसल भाई, आप जो बताइए कि आपकी इनकी शिकायत सुन ली है, इनकी शिकायत इमरान खान से मिनिस्टर एजुकेशन से लेके सरकारी ऑफिसर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे मेरे खिलाफ जाएगा, लेकिन मीडिया पे शो बंद कर रहे हैं। महकमाना तौर पे वैसे भी मैंने इन तमाम स्कूल का मेरा महकमाना विज़िट था, मुझसे पहले जितने भी ऑफिसर गुजरे उन्होंने कोई विज़िट नहीं किया और उन लोगों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया। जब मैंने कंगड़ामगा का विज़िट किया तो मेरे भाइयों वहाँ पे भैंसें बंधी हुई थी, वहाँ पे जानवर थे, वो मेरे पास सबूत हैं। वहाँ कम्युनिटी रो रही थी, बच्चियाँ घरों में बैठी हुई थी और तनख्वाही टीचरें घरों में ले रही थी या अपने मनपसंद स्कूलों में। मेरे भाइयों, मेरा ये कसूर है कि मैंने ऐसे तमाम स्कूलों को पर्सनली विज़िट किया, वहाँ कम्युनिटी के ग्रीवेंस सुने और अपनी इंतहाई नेकनियती के साथ मैंने उन पहाड़ी बच्चियों को उनका तालीमी हक देने के लिए अपनी जान, अपनी इज़्ज़त नफ्स सब कुछ जो है वो दांव पे लगा दिया। उन स्कूलों को खुलवाने के लिए मुझे मेरे महकमा के मजाज अफसरान, जिसमें रिहाना यास्मीन जो कि करप्शन की बेताज बादशाह है, क्लर्क जहांगीर, सईद अख्तर, अखलाक, इमरान, सरदार हफीज़, शफीक, मीन्स जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरिपुर के क्लर्क हैं वो तमाम बदमाश क्लर्क हैं और उन तमाम बदमाश क्लर्कों का जो उनको छप्पर छाँव है, जो सपोर्ट है, वो डायरेक्टर एजुकेशन रफ़ीक खटक दे रहा है। बजाय इसके कि मुझे मेरा महकमा लीगल सपोर्ट करता, मुझे इनकरेज करता,
उन स्कूलों को प्रॉपर चलाने में मेरा साथ देता, उन जालिमों ने मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया है कि मैं क्लोज स्कूलों की रिपोर्टें क्यों देती हूँ, मैं क्लोज स्कूल क्यों खुलवाती हूँ, मैं टीचरों के खिलाफ रिकवरियाँ क्यों डलवाती हूँ। जब मैं उनकी इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आई तो मेरे भाइयों दिन ब दिन मेरे लिए मुश्किलात इस हद तक बढ़ गई कि मेरे खिलाफ हरीपुर की एक बदनाम सियासी बरादरी है, जिसमें जो टीचर मुझसे मुतासर हो रही थी, उनके भाई हैं जो खुद टीचर भी हैं और साफ़ी भी बने हुए हैं, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक इंतकामी मेरी अफसरान DO STO और डायरेक्टर के साथ मिलके और क्लर्कों के साथ मिलके एक इंतकामी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पार्टी कौन सी के लोग हैं? सियासी पार्टी, इससे पहले तो मैं सियासी पार्टी से मुतासर नहीं हुई थी, लेकिन जब से PTI का ये जिन बंदों की बात करी सियासी ग्रुप, ये सियासी ग्रुप जो है ये मकसद फैसल जमान के बंदे भी हैं और ज़्यादा यूसुफ अयूब और अकबर अयूब के हैं जो बदमाश हैं PTI के। मेरे भाइयों, इन्होंने मेरे साथ जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला कि जब मैं ऑफिस जाती थी, मैं कोई भी रिपोर्ट करती थी, मुझे गंदी गालियाँ, मुझे सेक्शुअल मैसेजेस, मेरे किरदार पे हर रोज़ गंदे इल्ज़ामात कि मैं देसी अंडे खाना पीना, यानी कि मैं जब भी ऑफिस जाती थी तो मैं रो के वापस आती थी, मुझे फिट्स पड़ते थे, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता था, मुझे गालियाँ दी जाती थी। ये होते होते गवर्नमेंट ने अच्छा, उसके बाद मेरे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया गया, मुझे अकेला कर दिया गया, जालिमों ने अकेला किया। उसके बाद फिर मुझ पे मेरे किरदार पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के इन्होंने मुझे चार्जशीट करवाया। चार्जशीट ऐसी थी कि मेरी नौकरी चली जाती, मेरे ऊपर, मेरे किरदार के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए गए कि मैंने करप्शन पैसे मांगे हैं, मैं टीचरों को गालियां देती हूँ, मीन्स बहुत ख़राब किस्म के। मैंने अपनी उस इंक्वायरी को भी अल्लाह के फजल से, मेरे पास इतना स्टफ था, मेरे पास अपना ईमानदारी का इतना सबूत मेरे पास मौजूद थे कि मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को मकसद सेटिस्फाइड किया है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर एजुकेशन ने मेरे 2 इंक्रीमेंट 3 साल के लिए इलीगली स्टॉप किए हुए हैं, मुझे फाइनेंशियली तौर पे टार्चर कर रहा है, बजाय इसके कि जिन जालिमों ने मेरे खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाए हैं उनका मुहासबा करता कि आप लोगों ने इसके खिलाफ इतने गंदे इल्ज़ामात। सेक्रेटरी अफजल लतीफ़ साहब ने बकौल डायरेक्टर के ये कहा है कि ये जो है इतनी बड़ी इसके ऊपर करप्शन थी तो इसके ऊपर मेजर पेनल्टी, तो वो कह रहे हैं मेजर क्या माइनर भी नहीं, अब माइनर पेनल्टी भी उन जालिमों ने मेरी इलीगल जो है की है, मुझे फाइनेंशियली हर तरफ से जो है ना वो मुझे टार्चर कर रहे हैं। शिकायत किसको किया? शिकायत बताती हूँ, तालीम को आपने कोई है मेरे पास सर। अब इस तरह है, बस शॉर्ट सी बात है सर, इसी चीज़ को बेस बना के मेरे खिलाफ बेबुनियाद इंक्वायरी इनिशिएट होती रही हैं, मुझे हरासा किया जाता रहा है। ये FIR 334/34 सामने करें, सामने कैमरे में दिखाएं। हाँ भाई, यहाँ रखें। कौन सा थाना है? ये थाना हरीपुर। 24 दिसंबर 2014 को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरी 2 बच्चियां जो आप उनसे मिल चुके हैं, 10 साल की बेटी महमूना, 20 साल की सन्ना अफरीदी और हसन अली अदर जो यूनिवर्सिटी का इंतहाई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरी बच्ची फातिमा जिन्ना में स्टूडेंट है, इनके खिलाफ 334/34 की एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंतहाई करप्ट ऑफिसर यास्मीन अजीज़ ने ये मेरे ऊपर FIR कटवाई कि तुमने एब्सेंट टीचर्स की रिपोर्ट क्यों दी है, तुम टीचरों पे रिकवरी क्यों डलवाती हो, और इस पे मुझे क्लर्कों ने थ्रेट्स भी दिए हैं। बच्चों पे क्या इल्ज़ाम था? यही कि मैंने अपनी 2 बेटियों, 1 बेटे और 1 भाई के साथ मिल के जो है वो क्लर्क का दांत तोड़ा है और STO यास्मीन अजीज़ का। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यास्मीन अजीज़ एक इंतहाई करप्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं बल्कि एक टीचर है, जो एक इंतज़ामी पोस्ट पे डायरेक्टर एजुकेशन की मंजूर नज़र होके एक इंतज़ामी पोस्ट पे पहले बडग्राम में उसने करोड़ों की करप्शन की है, जिसके करप्शन के ऑडिट पैरास जो हैं वो उस पर साबित हो चुके हैं। इसके अलावा उसने बोगस अपॉइंटमेंट की हैं जिस पे एंटी करप्शन KPK ने प्रोसीडिंग की हुई है, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे हैं, उसको डायरेक्टर की, उसको हाई कंसर्न की इतनी फेवर हासिल है कि उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उस जालिम औरत ने क्लब क्लर्कों, टीचर्स और डायरेक्टर के साथ मिलकर मेरे बच्चों पे ये FIR कटवाई, मुझे थानों और कचहरियों में जाना पड़ा, मेरी 10 साल की बेटी की BBA 1 लाख रुपए हुई। मैंने डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर को कहा कि खुदा के लिए एक महकमाना इंक्वायरी करें, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन मुझे किसी ने भी मुझे डिफेंड नहीं किया। मैं DC से कहा, DC ने कहा कि नहीं तुम बदतमीज़ी करती हो,
मेरा इंतज़ामी ज़िली तौर पे ना तो डिप्टी कमिश्नर निसार ने, DMO उस वक्त का था, ये सारे सियासी उससे थे, मतलब सियासी उनके थे, तो ये सब ने मिलकर मुझे मुतासर किया और इन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्चियाँ हवालात में जाएंगी, तुम्हारा ये ईमानदारी का बूथ निकलेगा, तुम हमें लिख के दो। आप 2 साल खामोश क्यों रही? मैं खामोश नहीं थी, ये किस्सा है। 2 मैं साल आपने उसके बाद मैं खामोश बता रही हूँ, मैं खामोश नहीं हूँ। ये मैंने FIR इमरान खान के जो है वो क्या नाम है उनका, नहीं इफ्तिखार चौधरी, मैंने ओन चौधरी को हैं, उनको मैंने ये सारी चीज़ें भेजी थी। मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे थ्रेट्स आतिफ है, बिल्कुल आतिफ के पास ये अच्छा। उसके बाद सुने मेरे पास व्हाट्सएप में, अच्छा उसके बाद मैंने पिछले साल CM साहब को पर्सनली उनका नंबर लेके उनको फ़ोन किया था। अच्छा मैडम, इसके बाद क्या हुआ ये बताएं। अब किस तरह है सर? FIR बस हो गया है, FIR हो गई, स्वाभी आपको कब ट्रांसफर किया गया और स्वाभी में क्या करप्शन थी? एक मिनट, खान साहब ने क्या कहा है ये तो अभी जो हुआ है वो मैं पहले मिनिस्टर, कम हो रही है, जरा जल्दी से शॉर्ट करो, लाइट कम हो रही है। ये मिनिस्टर एजुकेशन, ये 11/11/2015 को, ये देखें, ये मिनिस्टर एजुकेशन को मैंने 400 पेजेस के एविडेंस लगा के ये दी हुई है। उसके बावजूद मिनिस्टर एजुकेशन इन तमाम काली भेड़ों के साथ मिला हुआ है। मैंने व्हाट्सएप पे उसको सिक्योरिटी के हवाले से, करप्शन के हवाले से वीडियोस भेजी हुई हैं, तमाम ग्रीवेंस भेजे हुए हैं, ये सारी ये उसको दी है, लेकिन मुझे रिड्रेस नहीं किया जा रहा है। इवन मिनिस्टर एजुकेशन ने मेरी टर्मिनेशन पे साइन किए हुए हैं, क्योंकि मैंने 23 दिसंबर 2015 को मैं जब उसके सेक्रेटरीट गई थी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जा रहा, उसमें कंप्लेंट सेल का मुकर्रम अफरीदी था और यहाँ इमरान खान का कोई ताहिर साहब था, PA था उसका, उसने फ़ोन किया कि इस मैडम के ग्रीवेंस सुनो। इसके अलावा मैं CM सेल को मुसलसल में ईमेल, मैं मुहत्तल भी नहीं हूँ और मैं उसमें मेरे इख्तियारात उन्होंने लिए हुए, बस OSD हूँ। ये 14 दिसंबर, हाँ ये 14 दिसंबर 2015 से, तनख्वाह मई 2016 से, और तनख्वाह मेरी मई 2016 तीसरा माह। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हरासमेंट का ये हाल है कि मेरी DO ने मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गैर कानूनी तौर पे लेके मुझे क्लर्कों के साथ बैठने की धमकी दी हुई है। मैंने थाने ने क्या किया? थाने ने बस ये किया है कि बस एक तरफा फैसला हो गया है, लेकिन मुझे ब्लैकमेलिंग जो है वो हो रही है। आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ। अभी बताया आप यहाँ आई, अंदर गई, क्या हुआ? किससे मुलाकात हुई, अंदर क्या वो हुआ ये यस्मीन बता राशिद है कोई, वो जिरगा इसीलिए मैडम, वो जिरगा ये था ना कि कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था, कि वो कह रहे थे कि इसके बच्चे, हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसके बच्चे जेल में जाएंगे, तो वो मजबूरी से वो कंप्रोमाइज़ हुआ था और मजबूरी से मुझे लिख के देना पड़ा कि ठीक है मैं डिस्ट्रिक्ट स्वाबी जाती हूँ। ये सिर्फ मुझे ज़िला बदर करने की एक प्लानिंग थी। अब जब मैंने वहाँ करप्शन पकड़ी है, मैं करप्शन पकड़ी है, अब देखें कि वहाँ मैंने, अच्छा मैडम ये बताइए, बेगुनाह अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के जो नज़दीक अंदर गई है किससे मुलाकात हुई ये बताइए। खान साहब से मुलाकात हुई, किससे हुई, क्या हुआ? खान साहब यहाँ तो मुझे बड़े उससे लेके गए हैं कि खान साहब है और आप मीडिया को ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। मैं बहुत उम्मीदें लेके, अच्छा मैं आपको बताऊं कि 19 मई अंदर कुछ नहीं हुआ, खान साहब मुझे नहीं मिले। खान साहब जितना मैं पर्सनली सोच रही थी कि मुझे और मेरे बच्चों को मिलेंगे, पर्सनली नोटिस लेंगे, इसलिए कि मैंने हर जगह प्राइम मिनिस्टर ग्रीवेंस विंग को भी मैंने अपील की हुई है मिनिस्टर के खिलाफ और अपनी स्टॉपेज ऑफ पे के और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ, डायरेक्टर को भी की हुई है, सेक्रेटरी को भी की हुई है, सूबाई मोतसिब को भी की हुई है। मैडम सिर्फ ये बता दें, आप यहाँ से जब आप गई बन्नी गाला पे किससे मुलाकात हुई, मुझसे दरवाजे बस कुछ कोई यकीनदानी नहीं। मैं मैडम सुने जी जी मेरी बात, जी जी, आपको यहाँ से क्या कह के लेके गए और आगे वो हुआ जो कहा, ये बताएं, किससे मुलाकात हुई ये सिर्फ मुझे ये कहा गया कि आपकी और आपकी बच्चियों को खान साहब पर्सनली मिलेंगे, आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसका नोटिस लेंगे। जब हम लोग गए अंदर, वो घर के अंदर नहीं लेके गए, गाड़ी को दरवाजे के बाहर खड़ा करके मुझे कहा गया बाहर निकलें। 2 मैडम आई, मुझे नहीं पता वो मैडम कौन है, बस उन्होंने कहा बीबी आप बस बात करें, आप मीडिया को ना बताएं, आप हमें बताएं एप्लीकेशन। मैंने कहा एप्लीकेशन मैंने बहुत दी हुई हैं, मैंने एप्लीकेशनों पे मुझे यकीन नहीं है, मेरी एप्लीकेशन ही तो मुझे हशर पे ले आई हैं, बस बात खत्म। बस वो मुझे ले आई हैं, ये बीबी जो है ये खान साहब के साथ मशवरा करेंगे। मुलाकात हुई? नहीं, आपको तवक्को थी खान साहब से? मुझे तवक्को थी,
کہ میں آؤں گی اور خان صاحب میڈیا کے سامنے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ میری بہن تم اکیلی نہیں ہو، میری بہن تم اکیلی نہیں ہو، جن ظالموں نے تمہارے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے، جو کرپٹ ہے، جو کرپشن تم نے پکڑی ہے، میں اس کا نوٹس لوں گا۔ مجھے بس میرے بھائیوں، مجھے KPK گورنمنٹ سے بہت سے خدشات ہیں، میری نوکری اس وقت ہوا میں ہے، میرا بچہ جو یونیورسٹی میں ہے، میرا ہسبینڈ ٹیچر ہے، میری ایک تنخواہ ہے، میں آج 3 مہینوں سے اپنے بچوں کو پاگوں پہ رکھ رہی ہوں، میری بچی جو ساتھ ہے وہ فاطمہ چنام ہے، اس کی 60,000 فیس میں کہاں سے دوں گی؟ میرا بچہ جو یونیورسٹی میں 5ویں سیمسٹر میں جا رہا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، میں اس کی فیس میں کیسے دوں گی؟ اس کی ماں کو ہر روز فیک انکوائریز میں پھنسایا جاتا ہے۔ مجھے خان صاحب سے پوچھے، پورا میڈیا پوچھے میرا قصور کیا ہے؟ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لے جاتا، میرے سے وہ کیا مانگتے ہیں؟ چیف جسٹس سے میری اپیل ہے کہ وہ سموٹو ایکشن لیں۔ میری نیب سے اپیل ہے کہ میں نیب کو میں تمام ثبوت دوں گی۔ میڈم، جس کی آپ رو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی اور نہیں رو رہا، آپ نے ان کی نوکریاں نہیں داؤ پہ لگائی، وہ آپ کے خلاف کل پریس کانفرنس کریں تو پھر کیا حال ہو؟ ان کو نہیں رلایا آپ نے۔ فرحت جیو نیوز سے ہوں میں۔ اچھا آپ کو ہو سکتا ہے شاہزیب کے پروگرام کے لیے ہم لیں تو میں آپ کو فون کروں گی، تو آپ پھر میرا فون اٹھا لیجیے گا۔ فون آپ کے پاس ہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، میں آپ کو اچھا، میری ایک بات ہے میرے بھائیوں، میرا ایک اپیل ہے، مجھے بہت خوف ہے ان لوگوں سے، مجھے یہاں راستے میں بھی تھریٹس دیے گئے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم گورنمنٹ ہو، میں نے ہر فورم استعمال کیا ہوا ہے، میرے بچوں کی فیسیں، میرے بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، جب تک یہ لوگ میری تنخواہ نہیں بحال کرتے، جب تک جن لوگوں نے مجھے میری رسپانسبلٹی سے روکا ہے، خان اس پہ ایکشن نہیں لیتا، اس کا نوٹس نہیں لیتا، ڈائریکٹر ایجوکیشن کے خلاف، اپنی ہیلتھ کے خلاف جنہوں نے ڈیوٹی FIR میرے بچے پہ کاٹی ہے، اور پولیس کے خلاف اور ڈپارٹمنٹ کے خلاف اور منسٹر کے، میں یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھوں گی جب تک میرے گریونس کو ریڈریس نہیں کیا جاتا۔